राधे राधे दोस्तों। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसा कर्म वैसा जन्म। नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। इसमें केवल मृत्यु के बाद की यात्रा ही नहीं बल्कि कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और मोक्ष का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जैसा कर्म वैसा जन्म का क्या अर्थ है। क्या सचमुच हमारे कर्म ही क्या तय करते हैं कि अगले जन्म में हम मनुष्य बनेंगे, पशु बनेंगे या किसी अन्य योनि में जन्म लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कर्म का सिद्धांत। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा बड़ा कर्म चित्रगुप्त के लेखे में दर्ज होता है। मनुष्य सोच सकता है कि उसने जो किया उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। जब मनुष्य का शरीर समाप्त होता है तब आत्मा अपने साथ धन, परिवार या पद नहीं ले जाती, केवल उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहाँ उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा देखा जाता है। यदि व्यक्ति ने धर्म, दया, सत्य और सेवा का जीवन जिया है तो उसे शुभ लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि उसने पाप, हिंसा, छल, लोभ और अधर्म किया है तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके बाद अगले जन्म का निर्णय होता है। कौन से कर्म किस जन्म की ओर ले जाते हैं? गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि मनुष्य के संस्कार और कर्म उसके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध, हिंसा और निर्दयता से भरा रहता है वह निम्न योनियों में जन्म पा सकता है। जो केवल खाने पीने और भोग विलास में जीवन बिताता है उसे भी उसके कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। जो दूसरों को धोखा देता है, उनका अधिकार छीनता है या निर्दोषों को कष्ट देता है उसे कठिन परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वही जो दया, सेवा, सत्य और भक्ति का पालन करता है उसके लिए श्रेष्ठ जन्म और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। मनुष्य जन्म क्यों सबसे श्रेष्ठ माना गया है? गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने कर्म बदल सकता है। पशु अपने स्वभाव से बंधे होते हैं, लेकिन मनुष्य विवेक से निर्णय ले सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल। यदि कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, सत्य बोलता है, दान करता है, भूखे को भोजन कराता है, भगवान का स्मरण करता है, किसी का अहित नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि पुण्य आत्मा को ऊंचे लोकों और श्रेष्ठ जन्म की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्मों का परिणाम। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, निर्दोषों को कष्ट देता है, रिश्वत और छल से धन कमाता है, माता पिता का अपमान करता है, धर्म का उपवास करता है, तो ऐसे कर्म भविष्य में दुख और कठिन जन्म का कारण बन सकते हैं। क्या केवल पूजा करने से पाप मिट जाते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। गरुड़ पुराण का संदेश है कि केवल पूजा पर्याप्त नहीं है। यदि पूजा के साथ आचरण अच्छा नहीं है तो केवल बाहरी दिखावा आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। सच्ची पूजा वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हो। क्या भाग बदल सकता है? हाँ, यदि व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो भविष्य बदल सकता है। कर्म का सिद्धांत दंड देने के लिए नहीं बल्कि सुधार का अवसर देने के लिए है। हर नया दिन नए कर्म करने का अवसर है। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, दूसरों की सहायता करता है
और ईश्वर का स्मरण करता है उसका जीवन सफल होता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय भी कम रहता है क्योंकि उसे अपने कर्मों पर विश्वास होता है। आज के समय में इसका क्या महत्व है? आज लोग धन, प्रसिद्धि और सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यदि सफलता अधर्म से मिली है तो उसका फल भी वैसा ही होगा। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म है। इंसान का असली परिचय उसके कर्मों से होता है। हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, सत्य और ईमानदारी का पालन करें, क्रोध, लोभ और अहंकार को कम करें, किसी के साथ अन्याय न करें। यही वे कर्म हैं जो इस जीवन को भी सुखी बनाते हैं और अगले जन्म को भी श्रेष्ठ बनाने में सहायक माने गए हैं। निष्कर्ष दोस्तों, गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है। मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता स्वयं है। आज जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन और आने वाला समय शुभ हो तो हमें आज से ही अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाना होगा। याद रखिए, धन, पद और शक्ति यहीं रह जाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए कहा गया है, जैसा कर्म वैसा जन्म। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अद्भुत कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि। विष्णु भगवान